सो हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल एआई इंजीनियरिंग प्रक्रिया। तो आज का ये जो वीडियो है हमारा वो डिपेंड है इम्बैलेंस डेटा सेट के ऊपर। सो इसका जो एक वीडियो है उसका पार्ट वन हम लोग पहले ही बना चुके हैं। आप लोग अगर नहीं देखी हो तो पहले आप लोग जाकर के उसको देख लो, उस वीडियो को चेकआउट कर लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग जाकर के देख लेना। सो वहां पे मैंने बेसिक्स के बारे में बात किया है। अगर आप वो वीडियो अच्छे से समझ गए हो तो ये वीडियो में हम क्या चीजों को कैसे समझने वाले हैं, कौन कौन सी टेक्निक होने वाली है, आप बहुत अच्छे से उसको समझ पाओगे। और अगर आपको थोड़ा सा भी इम्बैलेंस डेटा सेट के बारे में नॉलेज है तो आप इस वीडियो को कैरी ऑन कर सकते हो। सो इम्बैलेंस डेटा हमारा होता क्या है, मैं अगर रियल लाइफ एग्जांपल के साथ बताऊं। मान लिया आपके पास 9 रुपीज है और मेरे पास 1 रुपीज है। क्या दोनों के पास रुपीज इक्वल है? नहीं है ना। ये तो हमारा इम्बैलेंस है ना। ऐसे ही हमारे पास डेटा सेट्स में होता है। जब भी बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा किसी दूसरे, मान लिया अगर मैं एक रो के मतलब कि कॉलम की कंपैरिजन में बात कर रहा हूँ, ठीक है, एक कॉलम में हमारा 900 रोज है और दूसरी कॉलम में हमारी केवल 100 रो ही है। तो क्या ये डेटा हमारा बैलेंस है? नहीं है ना। तो इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे कि 900 रो को अब कैसे इसको बैलेंस करें। हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम 900 जो हमारा एक कॉलम के अंदर जो रोज है और जो हमारी दूसरी कॉलम के अंदर 100 रो है, अगर हम जो दूसरी कॉलम के अंदर 100 रो है उसको भी हम 900 बना दें तो हमारे पास दोनों सेम हो जाएगी। एक तो ये तरीका है। और दूसरा, अगर जो मेरे पास 900 रोज है और दूसरा जो हमारे पास दूसरे वाले कॉलम में 100 रो है, अगर पहले वाली कॉलम की हम 800 वैल्यूज को ड्रॉप कर दें तो हमारे पास पहले वाले में भी 100 वैल्यू होगी और दूसरे वाले कॉलम में भी हमारे पास 100 वैल्यू होगी। यहाँ पे हम लोग वैल्यू को डिवाइड करके डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एक के रिस्पेक्ट में हमें दूसरे वाले को बढ़ाना या घटाना होता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे जो पैसे वाली बात मैंने की थी रियल लाइफ एग्जांपल से, सो अगर मैं उसको बताऊं तो जैसे कि आपके पास 9 रुपीज है, मेरे पास 1 रुपीज है। अगर मैं 8 रुपीज और ले लूं तो बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि दोनों के पास जो रुपीज होंगे वो बैलेंस हो जाएगी, मेरे पास भी 9, आपके पास भी 9। अब दूसरा ऑप्शन क्या है कि आपके पास अगर 9 रुपीज और मेरे पास 1 रुपीज, अगर आप 8 रुपीज ड्रॉप कर दो तो आपके पास भी 1 रुपीज हो जाएगा, मेरे पास भी 1 रुपीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास दो टाइप की टेक्निक्स होती हैं। अब जब हम डेटा को ले रहे होते हैं, जैसे आपके पास 9 रुपीज था, मेरे पास 1 रुपीज था, मैं 8 रुपीज और ले लिया, तो इस टेक्निक को बोलते हैं अप सैम्पलिंग, ठीक है, जहां पे हम डेटा को बढ़ा रहे होते हैं। और दूसरी टेक्निक हमारी होती है डाउन सैम्पलिंग। डाउन सैम्पलिंग में हमारा क्या होता है, जो आपके पास 9 रुपीज था, मेरे पास 1 रुपीज था, आपने 8 रुपीज ड्रॉप कर दिया। अब आपके पास भी 1 रुपीज है, मेरे पास भी 1 रुपीज है, तो इस सिचुएशन पे जो हमारा डेटा हो रहा होता है वो ड्रॉप हो रहा होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डाउन सैम्पलिंग बोलते हैं। सो अप सैम्पलिंग में हमारी एक प्रॉब्लम आती है जिसको हम ओवर फिटिंग की प्रॉब्लम कहते हैं, ठीक है, जहाँ पे हमारा डेटा जो है वो और ज्यादा आ जाता है। और डाउन सैम्पलिंग में हमारी प्रॉब्लम आती है वहां पे हम डेटा को लॉस कर रहे होते हैं। सो जो ओवर फिटिंग की जो प्रॉब्लम है उसको तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर मेन डेटा ही हमारा लॉस हो जाएगा तो क्या हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं? वहां पे हम चीजों को अच्छे से प्रोग्राम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सो यहाँ पे अप सैम्पलिंग को डाउन सैम्पलिंग की कंपैरिजन में थोड़ा सा अच्छा माना जाता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इम्बैलेंस डेटा सेट होता क्या है, अप सैम्पलिंग और डाउन सैम्पलिंग भी आप लोग यहाँ से देख सकते हो। सो मैंने आपको ये चीज बताई थी। अब यहाँ पे हम लोग numpy लाइब्रेरी के अंदर जो रैंडम मॉड्यूल एक होता है, ठीक है, उसके अंदर नॉर्मल नाम का फंक्शन होता है जिसकी मदद से हम लोग कुछ पैरामीटर्स प्रोवाइड करेंगे और हम लोग एक डेटा सेट्स को यहाँ पे क्रिएट कराएंगे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। सो उस डेटा सेट में जो कि हमारा यहाँ पे numpy के अंदर जो रैंडम है और रैंडम के अंदर जो हम नॉर्मल फंक्शन का यूज करके उसके अंदर कुछ पैरामीटर्स देंगे, जैसे कि हमारा लॉग हो गया, स्केल हो गया, साइज हो गया। सो लॉग मीन्स हमारा क्या होता है, हम लोग मीन देंगे। एंड स्केल, स्केल मीन्स हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन को प्रोवाइड कराएंगे। एंड साइज, तो साइज सिंपली आप लोग जाने रहे हो, ओके। तो इसके लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज की नीड होगी, वो क्या है, वो है हमारी लाइब्रेरी। सो सबसे पहले हम इंस्टॉल कराएंगे, फिर इंस्टॉल numpy। सो numpy मैं जुपिटर नोटबुक के अंदर हूँ इसलिए मुझे ऐसे लिखना पड़ रहा है। सो मैं इसको रन किया, थोड़ा सा टाइम लेगा। उसके बाद मुझे लगता है कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई आई क्योंकि मैंने इसको डाउनलोड कर रखा है, इंस्टॉल कर रखा है। आप लोग जब इस कमांड को चलाओगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद इंस्टॉल हो जाएगा। दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा है pip इंस्टॉल pandas, ओके, इसको बोलते हैं। और लास्ट वन pip इंस्टॉल, 1 सेकेंड, जो लास्ट हमारी लाइब्रेरी होगी वो होगी एस्केलर, ठीक है।
सो sklearn हमारी क्या करती है? sklearn हमारी रिसाइज करने में हेल्प करेगी। सो पिप इंस्टॉल sklearn, रन किया, थोड़ा टाइम लिया, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। तो आप लोग इस कमांड को चलाओगे तो आपका जो जुपिटर नोटबुक है या फिर आईडीई है वो थोड़ा सा टाइम लेगा और वो इंस्टॉल कर देगा। अगर आप लोग जुपिटर नोटबुक में नहीं हो तो आप लोग सिंपली वीएस कोड का टर्मिनल ओपन करोगे या पाईचार्म का टर्मिनल ओपन करोगे, जहां पे भी आप कोडिंग कर रहे हो जिस भी आईडीई में, टर्मिनल आप लोग ओपन करना, फिर इंस्टॉल, जिस भी लाइब्रेरी को आप लोग को इंस्टॉल करना है, पांडास या नमपाई या स्केलन, आप लोग लिख सकते हो। ओके, सो वहां से आप लोग इंस्टॉल जरूर कर लेना। जो हमारा काम है वो है सिंपली हम लोग सबसे पहले डेटा सेट को क्रिएट कराएंगे। सो मैं कराऊंगा इंपोर्ट numpy और इसको हम करेंगे एज एनपी यूज। और सेकंड वन जो हमारी है वो है पांडा, तो इसको हम लोग यूज करेंगे एज अ पीडी। ठीक है, और अब हम लोग रैंडम फंक्शन का यूज करने वाले हैं numpy लाइब्रेरी के अंदर। सो रैंडम डॉट सीड। सो रैंडम डॉट सीड हमारा क्या करता है? रैंडम डॉट सीड जो है हमारा वो डिफाइन करता है प्रोड्यूसिबिलिटी। ठीक है, कि कितने एलिमेंट्स के बाद जो हमारा सीक्वेंस है वो एक बार फिर से रिपीट हो सकता है। सो यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको 123। ठीक है, सो यहाँ पे सीक्वेंस प्रोवाइड कराता है। अब इसके अंदर कुछ मैं सिंपल मैथ्स के थ्रू अपने एन क्लास, या मैं क्लास वन बोल सकता हूँ और क्लास जीरो बोल सकता हूँ, उसकी वैल्यूज को मैं क्रिएट कराऊंगा। सो एन सैंपल नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसके अंदर मैं टोटल वैल्यू जो कि हमारी 1000 होने वाली है, जिसमें से क्लास जीरो रेशियो जो हमारा होगा, वन सेकेंड, क्लास जीरो रेशियो इसको मैं करता हूँ 0.9। अब ये मैं क्यों कर रहा हूँ, थोड़ा सा सब्र रखिए, सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। सो वन सेकेंड, एंड फिर मैं करूंगा एन क्लास जीरो की वैल्यू को कैलकुलेट, और एन क्लास जीरो की जो हमारी वैल्यू होने वाली है, मान लिया आपके पास जो 9 रुपीज में आपको दे रहा था, यहाँ पे मैं 900 की बात कर रहा हूँ। तो क्लास जीरो मतलब समझ लीजिए आप है, और इसको मुझे 900 बनाना है। इसमें सिंपली क्या करूंगा, अगर मैं कर दूं एन सैंपल में से मल्टीप्लाई करा दूं मैं, वन सेकेंड, किसको, क्लास रेशियो को, तो 900 आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, और अगर मैं क्लास एन क्लास वन को मुझे 100 करना, तो मैं क्या करूंगा, एन सैंपल में से अगर मैं माइनस कर दूं एन क्लास जीरो को, तो हमारे पास यहाँ पे क्लास जीरो की वैल्यू जो कि हमारी 900 होगी और क्लास वन की वैल्यू जो कि हमारी 100 होगी, यहाँ पे आ जाएगी। और मैं सिंपली चेक कर लूंगा एन क्लास जीरो की वैल्यू, कॉमा एन क्लास वन की वैल्यू, और मैं इसको कराता हूँ रन। ठीक है, फिर मैं इसको कराता हूँ, तो आप लोग देख सकते हो कि क्लास जीरो की वैल्यू हमारे पास 900 आई और क्लास वन की वैल्यू हमारे पास 100 आई। मैंने यहाँ पे सिंपली किया क्या है, ये एन सैंपल मैंने मतलब कि टोटल वैल्यू हमारे हमने प्रोवाइड कराई, उसके बाद हमने क्लास रेशियो एक यहाँ पे दिया है जो कि 0.9 है। क्लास जीरो जो कि हमारी मतलब यहाँ पे क्लास जीरो हमने क्यों रखा है, क्लास जीरो अभी हम इसको एक टारगेट वैल्यू देंगे कि जीरो हमारे पास कितने बार होगा और वन हमारे पास कितने बार होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे क्लास के अंदर जो हमने टोटल वैल्यू डाली वो 900 है, एन सैंपल मल्टीप्लाई क्लास ऑफ रेशियो, मतलब कि 1000 को जब हम 0.9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधी सी बात है हमारे पास 900 आएगा। और क्लास वन की जो वैल्यू है उसको हम कैसे निकालेंगे, तो क्लास वन की जो हमारी पास वैल्यू है वो एन सैंपल में से अगर हम माइनस कर देंगे क्लास जीरो को, मतलब कि 900 में से, सॉरी 1000 में से अगर हम 900 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, वो 10 आएगी, सॉरी 100 आएगी। तो यही चीज मैंने यहाँ पे सिंपल किया हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग क्रिएट करने वाले हैं अपने डेटा फ्रेम को। सो मैं क्लास जीरो नाम का एक वेरिएबल बनाता हूं और उसके अंदर
यूज करता हूं मैं, मुझे डेटा फ्रेम क्रिएट करना है, सो मैं यूज करूंगा पांडास लाइब्रेरी का। सो पीडी, और इसके अंदर मुझे यूज करना होगा डेटा फ्रेम का। सो डेटा फ्रेम, अब इसके अंदर मैं कुछ रोज में, या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कुछ कॉलम्स में, ठीक है, रोज तो ऑलरेडी रहेगी, कुछ कॉलम्स में हम डेटा को स्टोर कराएंगे। तो मैं फीचर वन, फीचर टू एंड फीचर थ्री, या मैं फीचर वन एंड फीचर टू और टारगेट नाम के तीन कॉलम से यहाँ पे हम लोग वैल्यू को स्टोर कराते हैं। सो TURE फीचर वन, इसको मैं कर देता हूँ वन, ओके। सो ठीक है, अब मैं करूंगा np डॉट रैंडम। अभी जो हमने स्टार्टिंग में नॉर्मल की बात की थी, अब हम लोग यूज करते हैं नॉर्मल का। सो np डॉट रैंडम डॉट नॉर्मल। सो np डॉट रैंडम डॉट नॉर्मल, इसके अंदर मैं प्रोवाइड करूंगा LOC, जिसको मैं करता हूँ जीरो, मतलब कि इसका मीन। एंड साइज में इसका रखता हूँ, या फिर मैं स्केल पहले प्रोवाइड कराता हूँ, एक सीक्वेंस में चीजों को रखूंगा तो समझ में आएगा। और स्केल देखिए, हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो वन होगा। और साइज, साइज मैं यहाँ पे सिंपली रख देता हूँ, क्लास जीरो के लिए बना रहा हूँ तो साइज में प्रोवाइड करा दूंगा एन क्लास जीरो, मतलब कि 900 वैल्यू, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे हमारा एरर क्यों आ रहा है? एरर मैं डिक्शनरी फॉर्मेट में क्रिएट कर रहा हूँ, इसलिए मुझे इस ब्रैकेट का यूज करना होगा, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा एरर आ रहा है। ठीक है, अभी देखिए सही हो गया। अब सिंपली ऐसे फीचर वन के लिए हमने किया, फीचर टू के लिए भी हम ऐसे ही करेंगे, कॉपी करेंगे एंड पेस्ट करेंगे, और यहाँ पे इसको करता हूँ फीचर टू, और सारी चीजों को लगभग ऐसे ही रह देता हूँ फीचर टू में भी। और टारगेट में, टारगेट नाम का मैं एक और यहाँ पे की बनाऊंगा, टारगेट, जिसके अंदर मैं प्रोवाइड करा देता हूँ टारगेट का मतलब कि जो जीरो है वो हमारे पास कितने टाइम्स थे। ठीक है, जैसे आपके पास 9 रुपीज थे, ये जिसको मैंने 900 कर दिया, अब 900 जो आपके पास रुपीज है, उसको मैं कुछ टारगेटेड पॉइंट से मैं डिनोट करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ जीरो जो है हमारे पास, वो कितने टर्म्स में है, वो हमारे पास है 900 टर्म्स में, ओके। सो जीरो मल्टीप्लाई बाई एन क्लास जीरो, तो एन क्लास जीरो इज 900, ठीक है। सिंपली मैं इसको कॉपी करूंगा, और जैसे मैंने क्लास जीरो के लिए किया है, मैं क्लास वन के लिए भी यहाँ पे कर देता हूँ। सो क्लास वन एंड क्लास, यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा मैं क्लास वन को, और जीरो को यहाँ पे मैं वैल्यू लूंगा वन, ठीक है। तो हमारे पास वन कितने बार होगा टारगेटेड वैल्यू में? 100 टाइम्स होगा। और जो हमारे पास यहाँ पे मीन वैल्यू है, उसको भी मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा, और मीन वैल्यू मैं यहाँ पे रखता हूँ टू, इसको भी मैं टू करूंगा। और स्केल मैं वन ही रहने देता हूँ, और साइज भी मैं यहाँ पे अपने क्लास वन का डाल देता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे क्लास वन के लिए बना रहा हूँ। मैं रन करता हूँ, ठीक है, ये रन हो गया अच्छे से, ओके। सो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर, और हम लोग इसको करेंगे कॉनकैटिनेशन फंक्शन या कॉनकैटिनेशन टेक्निक्स की मदद से इसको हम कॉनकैटिनेट करेंगे, जो कि हमारा पांडास लाइब्रेरी के अंदर एक कॉनकैट नाम का फंक्शन होता है, जिसका काम होता है एज इट इज चीजों को जोड़ना, ठीक है। सो क्लास जीरो कॉमा क्लास वन, और यहाँ पे जो रिसेट इंडेक्स नाम का एक फंक्शन होता है, हम लोग उसको यूज करेंगे। सो रिसेट इंडेक्स को मैं यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ, और इसको कर देता हूँ मैं true। मैं रन करता हूँ, और अब डीएफ को, या डीएफ का मैं हेड एक बार चेक करता हूँ, डीएफ हेड की मदद से। तो आप लोग देख सकते हो फीचर वन, फीचर टू और टारगेटेड हमारा ये है। और अगर मैं सिंपली यहाँ पे चेक करूँ डीएफ टेल, सो डीएफ टेल रन कराया, तो आप लोग यहाँ देख सकते हो कि स्टार्टिंग में जो हमारी जो हेड वैल्यू है वो हमारी जीरो से स्टार्ट हुई है,
और लास्ट टाइम पे हमारी 1111 आई है, तो ये 100 टाइम्स हमारा 111 प्रिंट हुआ होगा, ठीक है। और 900 टाइम्स हमारा 000 जो कि हमारी टारगेटेड वैल्यू है वो आई होगी। और टोटल हमारे पास वैल्यू कितनी है, 0 से लेकर के 999 मतलब 999, जो कि हमारा टोटल, अगर मैं वैल्यूज को काउंट करूं तो हमारे पास 1000 सैंपल्स हैं। ओके, तो सिंपली अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक बार जरा टारगेटेड वैल्यू के हिसाब से भी काउंट करके आपको दिखा देते हैं। सो डी एफ टारगेट, सो टारगेट डॉट वैल्यू काउंट, और मैं रन किया तो आप लोग देख सकते हो, 0 हमारे पास 900 एंड 1 हमारे पास 100, जैसे कि मैंने आपको बार बार बताया। ठीक है, तो अब हम लोग इसको एक बार एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा देते हैं, जो कि माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी डेटा टाइप, मतलब कि डेटा सेट्स के हिसाब से होगा। सो माइनॉरिटी में हमारा जो हमारे पास वन जो 100 टाइम्स हमारा स्टोर हुआ है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो 0 हमारे पास 900 टाइम्स स्टोर हुआ है उसको हम लोग मेजॉरिटी क्लास के अंदर डालेंगे। सो डी एफ डॉट माइनॉरिटी, माइनॉरिटी, और इसको मैं कर देता हूँ डी एफ के अंदर डीएफ का यूज करके, और ट्रिगर आउट में किसको करूंगा, टारगेट का। ओके, सो टारगेट, और इज इक्वल टू मैं कर देता हूं कि जो कि हमारा 1, टारगेट वैल्यू जहां पे भी हमारी 1 है उसको माइनॉरिटी के अंदर डाल दो, और टारगेट वैल्यू जहां पे भी हमारे पास 0 है उसको किस में डाल दो, मेजॉरिटी क्लास के अंदर डाल दो। ओके, सो मैं 0 कर देता हूँ। ठीक है, रन कराया, 1 सेकेंड, रन हो गया हमारा। अब हम लोग इसको करेंगे रीसैम्पलिंग, ठीक है, बैलेंस करेंगे। किसकी मदद से करेंगे, सबसे पहले जो हमारा अप सैम्पलिंग टेक्निक्स थी उसका हम लोग यूज करने वाले हैं। सो अप सैम्पलिंग में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास कम अमाउंट में जो डेटा होता है उसको भी हम लोग ज्यादा अमाउंट के डेटा में बना करके चीजों को बैलेंस कर देते हैं। जैसे 900 है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जो हमारा 0 है वो 900 है, 1 हमारे पास 100 ही है। तो 1 को भी अगर हम लोग 800 इसमें और एड ऑन कर दें तो ये भी हमारा 1 भी हमारा 900 हो जाएगा और 0 भी हमारा 900 हो जाएगा। तो जो वैल्यूज हो जाएंगी वो बराबर हो जाएंगी। सो इसके लिए हमें यूज करना होगा एस के लर्न लाइब्रेरी का, जिसके अंदर हमारा अ, एक रिसैम्पल नाम का मॉड्यूल होता है, उसी का हम लोग यूज करके ये चीज करने वाले हैं। सो रिसैम्पल, और मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक वेरिएबल्स में चीजों को रखता हूँ। सो डीएफ डॉट माइनॉरिटी सैंपल, या माइनॉरिटी अप सैंपल में करता हूँ, अप सैंपल। अगर आप लोग मेरा प्रीवियस वीडियो देखे होंगे सो आपको अब यहाँ से चीजें और अच्छे से क्लियर होना स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में इसका जिक्र किया हुआ है। सो अब मैं इसको एक रेफरेंस दूंगा, किसका रेफरेंस दूंगा, माइनॉरिटी का। ठीक है, कि मुझे माइनॉरिटी में चीजों को करना है, और रिप्लेस इज इक्वल टू मैं ट्रू कर दूंगा। ठीक है, कि आप लोग डुप्लीकेट वैल्यू को अलाउ कर सकते हो। और जो अब मैं यहाँ पे एन सैंपल दूंगा, सो एन सैंपल, एन सैंपल मतलब कि जिसको मुझे करना है और जिसकी रिकॉर्डिंग, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास डीएफ डॉट माइनॉरिटी था। ठीक है, माइनॉरिटी मतलब हमारे पास जो कम डेटा है, जैसे कि 100, 100 को मुझे 900 करना है। ठीक है, तो 900 जब हम यहाँ पे एन सैंपल मतलब कि जिसके रिगार्डिंग हमको करना है, तो मैं माइनॉरिटी को हमको मेजोरिटी के रिस्पेक्ट में बढ़ाना है। ठीक है, सो यहाँ पे मैं प्रोवाइड करा दूंगा मेजोरिटी, और उसके बाद मैं कर दूंगा रैंडम स्टेट को प्रोवाइड। सो रैंडम स्टेट हमारी रैंडमली स्टेट को डिफाइन करती है। सो यहाँ पे 42 कर देता हूँ। ठीक है, और अगर मैं इसको रन करूँ, ठीक है, सही से हमारा रन हो गया। और हम जरा इसका एक बार सेव चेक करते हैं। सो डी एफ डॉट मेजोरिटी या माइनॉरिटी अब सैंपल डॉट शेप। सो आप खुद ही देखो, अब हमारे पास जो माइनॉरिटी 100 थी, अब देखिए आप माइनॉरिटी हमारे पास क्या आ गई है, 900 आ गई है। ठीक है, 900 हमारे पास रोज है और 3 हमारे पास क्या है, कॉलम्स है। और अगर मैं इसका एक बार हेड चेक करूं, सो डी एफ डॉट मेजोरिटी अब सैंपल हेड, मैं रन किया तो आप लोग देख सकते हो फीचर 1, फीचर 2 एंड टारगेटेड वैल्यू हमारी 1 से ही स्टार्ट हुई है, लास्ट में भी हमारी 1 ही हुई।
और अगर होगी नहीं, मतलब कि जो मैं यहाँ पे आपको एक ऐसे बोला, सो मैं उसको करके भी दिखा देता हूँ। सो टेल्स रन किया तो आप लोग देख सकते हो कि हमारी स्टार्टिंग भी वन से हुई है और एंड भी हमारी वन से हुई है। ठीक है, मतलब हमारे पास जो 101 था वो हमारा कितना वन हो गया, हमारे पास टोटल 900 से भी ज्यादा यहाँ पे वन हो गया है। ठीक, तो ऐसे हम लोग करते हैं अपनी चीजों को अप सैम्पलिंग की मदद से बढ़ाते हैं। ठीक है, सो अब सिंपली मैं एक चीज आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। df डॉट सैंपल, और मैं इसको करता हूँ कॉनकैट फंक्शन की मदद से कॉनकैटिनेशन से कर देता हूँ। और किसका किसका, df मेजॉरिटी और df माइनॉरिटी ऑफ सैंपल। ठीक है, तो अब इसकी मदद से क्या होगा, इसकी मदद से हमारा एक डेटा फ्रेम होगा जिसके अंदर हमारे पास 900 जीरोस होंगे और 900 हमारे पास वन होंगे। So, मैं यहाँ पे कुछ कोड सेल्फ क्रिएट करता हूँ। और अगर मैं टारगेटेड वैल्यू के हिसाब से देखूं वैल्यूज को, सो df अप सैंपल, जो कि मैंने यहाँ पे अप सैंपल के अंदर इसको स्टोर कराया है वेरिएबल के अंदर, उसी के अंदर मैं चेक करूंगा किसको, टारगेट को। थोड़ा सा रिलैक्स होकर के चीजों को समझिए, चीजें बहुत आसान है, टाइम देंगे सारी चीजें बहुत अच्छे से आ जाएगी। वैल्यू काउंट फंक्शन का यूज करके वैल्यू को काउंट करूंगा और रन किया, तो आप लोग देख सकते हो जीरो हमारे पास 900 टाइम्स आया है और वन भी हमारे पास जो 100 टाइम्स था वो 900 टाइम्स हो गया है। तो ऐसे हम लोग अप सैम्पलिंग की मदद से चीजों को बढ़ाते हैं, जो हमारा डेटा सेट होता है जो इम्बैलेंस होता है उसको हम लोग बैलेंस करते हैं। ठीक है, सो जैसे हमारा एप सैंपल काम किया, सेम ऐसे ही, अब तो टाइम नहीं लगने वाला है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम्म, इसको कॉपी करेंगे और डाउन सैम्पलिंग कैसे वर्क करता है उसको हम। सो मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और 1 सेकेंड। ठीक है, जीरो इतना है, वन हमारे पास इतना है, और कॉनकैट भी वाला इसको मैं कॉपी करता हूँ। आप चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा सा टाइम बचाना चाहता हूँ कि आपको भी वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी टाइम टेकिंग ना लगे। तो मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा किसको, प्रिंट कराऊंगा मैं df डॉट टारगेट को, कि यहाँ पे आप लोग चीजों को देखो थोड़ा सा और अच्छे से। और इसका मैं कर देता हूँ वैल्यू चेक। सो वैल्यू काउंट भी चेक कर देता हूँ मैं वैल्यू काउंट फंक्शन की मदद से। और अगर मैं इसको रन करूँ तो आप लोग देख सकते हो 100 टोटल वैल्यूज है। जीरो हमारे पास 900 है एंड वन हमारे पास 100 है। इतना तो आपको सबको पता है, ये अभी प्रीवियस चीजें यूज हुई हैं। अब सिंपली कुछ नहीं करूंगा, माइनॉरिटी मेजॉरिटी जो मैंने यहाँ पे टारगेट जो वैल्यू के हिसाब से मैंने वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कराया था, मैं उसको कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया, रन कराया। और अब मैं यूज करूंगा स्केलर वाले फंक्शन का। सो जैसे अभी हम लोग अप सैम्पलिंग कर रहे थे, वैसे ही हम लोग डाउन सैम्पलिंग कर रहे हैं। सो मैं यहाँ पे इसको प्रिंट कराया। अब हम लोग को मेजॉरिटी नाम की एक क्लास बनानी है। सो मेजॉरिटी अप सैंपल, और यहाँ पे मैं वैल्यूज दूंगा df डॉट माइनॉरिटी। सो df डॉट माइनॉरिटी रिप्लेस विद रिस्पेक्ट टू मेजॉरिटी, दिस इज नॉट ट्रू। सो मुझे क्या करना है, मुझे करना है मेजॉरिटी में काम करना है, और उसको किसके हिसाब से चेंज करना है, जो लेंथ होनी चाहिए माइनॉरिटी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और जो डुप्लीकेसी होगी उसको मैं कर दूंगा फॉल्स, कि वो हमारे पास नहीं आनी चाहिए। ओके, रन करता हूँ, ये रन हो गया। और मैं सिंपली इसका यूज करूंगा और यहाँ पे पेस्ट करूंगा। और जैसे कि हमारा df डॉट जो एफ सैंपल है, इसको मैं करूंगा डाउन सैंपल, या हाँ डाउन सैंपल ही रख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ उसको डाउन सैंपल।
डाउन सैंपल, सो मेजॉरिटी हमारा डाउन सैंपल है। सो मेजॉरिटी, सेकंड में अगर इसको रख रहा हूँ, डीएफ मेजॉरिटी डाउन सैंपल। सो मैं काम करता हूँ, ये थोड़ा सा हमारा आगे पीछे हो गया है, इसको मैं एक बार थोड़ा सा सही करता हूँ। और सबसे पहले क्या करता हूँ, डीएफ मेजॉरिटी डाउन सैंपल, कॉमा डीएफ माइनॉरिटी। ओके, और कॉन्कैटिनेट करता हूँ इसको, और जो वैल्यूज है हमारी उसको मैं प्रिंट कराऊंगा या चेक करता हूँ, क्योंकि मैं स्टोर कराया हूँ अब सैंपल नाम के वेरिएबल के अंदर। कॉपी पेस्ट करो तो ऐसे ही चीजें थोड़ा सा टाइम तो बच जाता है, लेकिन उनको सही करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। सो मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और इसको मैं करता हूँ डाउन सैंपल। सो डी डब्ल्यू ओ एन टारगेट के हिसाब से मुझे इसकी डाउन सैंपलिंग भी दिखा दो। अभी आप लोग देख सकते हो, यहाँ शुरुआत में आप लोग डायरेक्टली देख सकते हो कि जीरो हमारे पास 900 है और वन हमारे पास 100 है। और जब हमने इसको डाउन सैंपलिंग के थ्रू, ठीक है, जो हमारी रिप्लेसमेंट थी उसको मैंने यहाँ पे फॉल्स रखा है और मेजोरिटी को चेंज किया है विद रिस्पेक्ट टू माइनॉरिटी लेंथ, ठीक है। सो मेजोरिटी हमारे पास 900 थी और जो हमारे पास माइनॉरिटी थी वो 100 थी, ठीक है। तो मेजोरिटी को भी हमें 900 से 100 बनाना था। तो यहाँ पे हम कुछ डेटा को ड्रॉप करेंगे और आप लोग देख सकते हो उसको हमने कॉन्कैटिनेट किया। फिर उसकी टारगेटेड वैल्यू के हिसाब से हमने जब काउंट चेक किया तो जीरो भी हमारे पास वन है और वन हमारे पास वन है। और अगर मैं इसका आपको हेड दिखा दूं, सो डीएफ डाउन सैंपल, और इसका मैं चेक करूंगा हेड डॉट हेड HEAD, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। और अगर मैं लास्ट में देखूं, डीएफ एंड टेल, मैं रन करूंगा तो आप लोग देख सकते हो कि लास्ट में हमारा 111 है और स्टार्टिंग में हमारा क्या है, स्टार्टिंग में है हमारा जीरो। मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करूंगा और रन किया, तभी आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे हमारी दोनों चीजें आ रही हैं। सो यहाँ पे आपकी सारी चीजें अच्छे से क्लियर हुई होंगी, ठीक है। कैसे अप सैम्पलिंग हमारी वर्क कर रही है, कैसे हमारी डाउन सैम्पलिंग वर्क कर रही है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक कमेंट दे देता हूँ, या फिर मैं एक हेडिंग ही बना देता हूँ कि जब मैं आपको सोर्स कोड दूं तो चीजों को आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओ। डाउन सैंपल, ठीक है, या फिर मैं इसको कर देता हूँ थोड़ा सा अलग अलग लिखता हूँ तो चीजें और सही हो जाएगी। DOWN, और इसको मैं कर देता हूँ डाउन सैम्पलिंग। मैं रन किया तो हमारे पास यहाँ पे एक हेडिंग बन जानी चाहिए। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया भाई, तो हाँ ये रहा। और क्या मैंने थोड़ी सी डाउन सैम्पलिंग की स्पेलिंग में मिस्टेक करी है। सो DOWN होता है, वन सेकेंड, DOWN एंड DOWN, और इसको मैं DOWN कर देता हूँ, ठीक है। इज नॉट डिफाइन। सो मैं एक बार रन ऑल कर दूं तो ये प्रॉब्लम मुझे लगता है कि सॉल्व होना चाहिए। सो चीजें तो आपको सारी समझ में आई हैं अच्छे से, ठीक है। सो DOWN डाउन, ओके, इसको मुझे करना DOWN, रन किया और रन किया, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमारा सही हो गया है, आप लोग देख सकते हो चीजें
कैसे अप सैम्पलिंग एंड डाउन सैम्पलिंग हमारी वर्क कर रही है। और अप सैम्पलिंग में भी मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ। ठीक है, सैंपल या अप सैम्पलिंग रन किया। ओके, तो ये सारा सोर्स कोड मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, चीजों को समझिएगा और अच्छे से कि कैसे हमने पहले मैथमेटिकल ऑपरेशंस के थ्रू डेटा को क्रिएट किया। फिर यहाँ पे हमने फीचर वन, फीचर टू एंड फीचर थ्री जो कि टारगेटेड वैल्यू है हमारी, कैसे हमने जीरो के लिए और वन के लिए यहाँ पे बनाया। ठीक है, कि जीरो हमारे पास कितने टाइम्स रहेंगे, वन हमारे पास कितने टाइम रहेंगे। उनमें फीचर वन और फीचर टू जो कि हमने दो कॉलम्स ऐड किए बाय यूजिंग नॉर्मल फंक्शन, उसके अंदर मीन मीडियन मोड का यूज करके, सॉरी मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज करके। फिर कैसे हमने उसको कॉन्कैटिनेट किया, कॉन्कैटिनेट फंक्शन का यूज करके। फिर हमने उसका हेड चेक किया, फिर टारगेटेड वैल्यू के हिसाब से हमने काउंट किया। फिर माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी नाम के दो वेरिएबल बनाए, जिसमें जो माइनॉरिटी क्लास थी उसका जो टारगेटेड वैल्यू थी हमने उसको इसमें स्टोर किया, और जो मेजॉरिटी क्लास की जो हमारी वैल्यू थी हमने उसको मेजॉरिटी के अंदर स्टोर कराया। फिर एसक्यूएल के अंदर हमने रिसैम्पल मॉड्यूल का यूज करके कैसे हमने रिसैम्पलिंग की, सैम्पलिंग की हो या डाउन सैम्पलिंग की हो। ठीक है, सो यहाँ पे आपको चीजें सारी बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। तो जैसे हमने अप सैंपल किया, वैसे ही हमने यहाँ पे डाउन सैंपल का जो टेक्निक्स थी उसका भी यूज करके चीजों को सॉल्व किया है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जान दीजिए क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप लोग प्लीज कमेंट में उसको पूछो, और अगर आपको वीडियो नहीं पसंद आया तो प्लीज कमेंट में लिख देना कि आपको क्यों नहीं पसंद आया। सो मैं अपनी उस गलती को सुधारूंगा। सो जानते हो क्या करना है, प्लीज भाई भाई सब्सक्राइब थोड़ा सा करो, मुझे मोटिवेशन मिलता है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।